चुकी है। और पहला सवाल वितु राय जी का लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर और अंशु सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी है वितु राय जी। कह रहे हैं कि एचएल और बीईएल में क्या एवरेज करना सही रणनीति होगी या अभी वेट करें। ये वो सारे वो शेयर हैं सर जिनमें लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्होंने ऊपरी लेवल पे बिल्कुल पीक पर जाकर के लिए हैं और अब वो थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं। आज 5% नीचे है एचएल का शेयर और 5,057 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 8-8.5% से ज़्यादा का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। इतनी बड़ी रैली के बाद अब थोड़ा सा करेक्शन बनता भी था, लेकिन आपकी राय क्या रहेगी? वो लोग जो कि अब थोड़ा सा ऊपर लेकर के फंस गए हैं, उनको क्या एवरेज की कोशिश करनी चाहिए या आपको लगता है कि एक बार ये गिरावट पर थम जाए उसके बाद ही हाथ लगाना चाहिए? देखिए विपुल जी, मैंने लास्ट भी अपियरेंस में बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि थर्सडे, फ्राइडे और मंडे ये 3 दिन आपको माल बेच के एटलीस्ट 50% कैश पे आना चाहिए, अगर आपके पास पीएसयू स्टॉक्स हैं तो। क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो चुकी है कि अगर उसको फुलफिल भी कर देते हैं तो नया कुछ नहीं दिखता है और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ जाएंगे। लेकिन हल्की सी भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ फ्रेश सेलिंग भी आती हुई दिखेगी पीएसयू स्टॉक्स में। तो क्लियर कट पीएसयू स्टॉक से आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। पूरा जब चर्न हो जाएगा बजट के बाद, जो विनर्स बचेंगे, जो विनर्स बन के उभरेंगे, उनमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। बट जो स्टॉक्स पिटने पे आएंगे वो काफी तेजी से पिटेंगे, हाई से 30, 35, 40% भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आखिरी का फ्रॉथ 10% जो ऊपर का झाग है, उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपने जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से 20-30% नीचे पहुंच जाएं। मैं अगेन सजेस्ट कर रहा हूं कि पीएसयू अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। सेलेक्ट दो चार काउंटर हैं, टेक्सटाइल, टेक्स इंफ्रा जैसे, जहां पे अभी भी तेजी दिख रही है। बट अगर पूरा सेक्टर पिटना स्टार्ट होगा तो इन स्टॉक्स में भी पिटाई होगी। हो सकता है बाकी ज्यादा पिटे कम पिटे, लेकिन अगर पिटाई होना स्टार्ट होगी तो अक्रॉस द बोर्ड होगी। मैं ये कह रहा हूं आज के सेशन में नहीं तो कल के सेशन में आप प्रॉफिट बुकिंग करके एटलीस्ट 50% तो अपना पैसा कैश पे ले आइए, क्योंकि बजट के दिन अगर फॉल आती है तो कुछ ना कुछ नए सेक्टर्स जरूर उभर के आएंगे लीडर के तौर पे, और वहां बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टेक्सटाइल एक सेक्टर मुझे लग रहा है जहां पे तेजी आ सकती है। एचएएल में पैटर्न ब्रेकआउट था जो फेल होता हुआ दिख रहा है। इमीडिएटली मेरे को नीचे में टारगेट्स दिख रहे हैं। बीईएल में नीचे दिख रहा है मेरे को 292, और एचएएल में मेरे को इमीडिएट बेसिस पे 50 डे मूविंग एवरेज का जो टारगेट दिख रहा था 49-45 का, वो आ गया है। अगर इसके नीचे टिकते हैं तो फिर 4300 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो अब इनमें थोड़ी सी सेलिंग और वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग दिख रही है, एग्जिट की सलाह रहेगी। एग्जिट की सलाह रहेगी आप सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर कि थोड़ा बहुत जो है अब जो है कैश लेकर के चलिए ताकि अपॉर्चुनिटी मिले। एवरेज करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे आपको, तो थोड़ा थोड़ा 50% तक सर कह रहे हैं कि आप लोग मुनाफा अपना बुक कर लें जहाँ मुनाफा हो रहा है। ये अफसोस ना रहे कि अच्छा खासा मुनाफा था और वो 30-40% घट गया, या जो आपने ऊपर लिया है तो आप नुकसान में आ गए। तो ऐसी चूक मत कीजिए, मुनाफा को समय से बुक करते रहिए ताकि अपने आपके पास कैश रहे और समय मिलने पर जब सेक्टर रोटेशन अगर होता है, कुछ नए सेक्टर्स निकल के आते हैं, तो आपके पास पर्याप्त मौके रहें खरीदारी करने के लिए।